जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद खास जानकारी। ये जानकारी है गोचर के बारे में। 17 मार्च को शुक्र का मीन राशि में गोचर हो रहा है। मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगी। ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करेंगे इस वीडियो की और बताएंगे आपको कि शुक्र का जो ये गोचर हो रहा है मीन राशि में, इसका क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी जो है निजता को ध्यान में रखते हुए हम आपसे यहाँ पर आपकी चीजें शेयर नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप बात कर सकते हैं हमसे। ऊपर जो आई बटन बना है उस पर क्लिक करें, आप हमसे जुड़ सकते हैं। यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया गया है, उस पर भी आप क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर varta.astrosage.com ये जो है इस पर भी आप जाकर हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपकी जो है गोपनीयता को बरकरार रखेंगे और आपसे आपकी प्रॉब्लम्स को जानकर उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे पाएंगे, विस्तार से उस पर चर्चा कर पाएंगे। बाकी यहाँ अगर आपको कुछ जो है नॉर्मल चीज जैसे ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट लिखे, साथ ही वीडियो आपको हमारा कैसा लगता है, मेरे द्वारा दी गई जानकारियां कैसी लगती हैं, इस विषय में अपने कमेंट जरूर छोड़े, अपने फीडबैक छोड़े, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ। तो इसीलिए अपने कमेंट जरूर लिखा करें कमेंट बॉक्स में। चलिए बात करते हैं शुक्र का मीन राशि में होने वाले गोचर के बारे में। तो पहले थोड़ा सा शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे, उसके बाद किस टाइम पे ये गोचर हो रहा है, समय क्या होगा, कब तक ये मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद कब आगे जो चाहे वो बढ़ेंगे, ये सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। एक से हम जो है शुरुआत करते हैं यानी शुक्र ग्रह से। तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह माना जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को सुंदरता का प्रतीक माना गया है। साथ ही ज्योतिष में इसे स्त्री ग्रह भी माना जाता है, जो वृषभ और तुला राशियों के स्वामी हैं। शुक्र ग्रह मनुष्य की कुंडली में विवाह से लेकर संतान तक के योग्य बनाते हैं। साथ ही इंसान के जीवन में सुख समृद्धि भी शुक्र के शुभ प्रभाव से होती है, मिलती है। ऐसे में शुक्र का अपनी उच्च राशि मीन में 17 मार्च को गोचर करना कई जातकों के लिए वरदान साबित होने वाला है। बहुत सारे लोग परेशान थे, इस चीज में प्रॉब्लम है, इस चीज में प्रॉब्लम है, कमेंट्स आते थे, आप लोग लिखते थे अपनी समस्याएं। तो बहुत सारे राशि के जातकों के लिए जो है ये वरदान रहेगा, एक ये शुक्र का गोचर अपनी उच्च राशि में जाना। ये आपको किन किन के लिए रहेगा ये आगे जब मैं राशिफल बताऊंगी तो आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। समय की बात करें तो 17 मार्च को सुबह 2:49 पर मीन राशि में शुक्रदेव प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2021 तक इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर वो आगे चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल लिखा था कि आप ये नहीं बताते कि कब तक गोचर जो है एक राशि में होने वाला है, उसमें कब वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप अगर ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो मैं आपको जरूर बताती हूँ कि कब होने वाला है और कब तक वो ग्रह उस राशि में रहने वाला है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 10 अप्रैल तक शुक्रदेव मीन राशि में ही रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करेंगे। मेष राशि के लिए शुक्र ग्रह परिवार के दूसरे घर और वैवाहिक संबंधों, जीवन साथी और व्यवसाय के 7वें घर को नियंत्रित करता है। शुक्र ग्रह के कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर के दौरान यह आपके विदेश के 12वें घर में स्थित रहने वाला है। व्यक्तिगत मोर्चे पर शुक्र का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फल लेकर आने वाला साबित होगा। इस समय आपके और आपके साथी के बीच बेशुमार प्यार होगा और आप एक दूसरे के साथ की मदद जो है से खुश महसूस करेंगे। आपके वैवाहिक रिश्ते में भी आपको खुशी और आनंद मिलने की संभावना है। अगर पिछले कुछ समय से आपकी और आपके साथी के बीच कोई लड़ाई या मतभेद चल रही है तो वो भी इस समय के दौरान हल हो सकती है। साथ ही जैसा कि शुक्र आपके जीवन साथी के घर से 6ठे भाव में अपनी उच्च स्थिति में स्थित है, यह इस बात को दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान आपका पार्टनर अपने पेशे या व्यवसाय में अच्छी प्रगति करेगा। इसके अलावा सीरियस रिलेशन में जो लोग हैं वो इस दौरान अपने पार्टनर के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें मेष राशि के व्यापार से जुड़े जातकों की, तो इस गोचर के प्रभाव से उन्हें भी विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। इस समय के दौरान की गई कोई भी विदेश यात्रा आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। इस राशि के पेशेवर जातक यानी जो लोग जॉब करते हैं, इस अवधि के दौरान आपकी आय में वृद्धि देख सकते हैं। साझेदारी के रूप में व्यवसाय करने वाले अपने साझेदारों के साथ इस समय अवधि के दौरान बेहतर समझ हासिल करने में कामयाब होंगे। उनके साथ ही अपने राजस्व और मुनाफे में वृद्धि के लिए उनके सुझाव पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि इस समय के दौरान आपके खर्चों में काफी वृद्धि होने की आशंका है, जिसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इसके चलते आपको मानसिक परेशानी या तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस समय आपको स्वास्थ्य भी आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें।
अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई छोटी समस्या भी सामने आती है तो उसे नजरअंदाज ना करें। अपनी आंख और त्वचा का विशेष ध्यान रखें। क्या उपाय करना है मेष राशि के जातकों को? तो सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने। ऐसा करने से शुक्र के लाभकारी प्रभाव जो है मिलते हैं, लाभकारी प्रभाव बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब वृषभ राशि के जातकों की। शुक्र का गोचर वृषभ राशि के लगन स्वामी और छठे घर के स्वामी के 11वें घर में हो रहा है। ऐसे में यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लाएगा। इस अवधि में आपको अपने अंदर जोश, खुशी, आशावाद और अच्छी सेहत का भरपूर साथ मिलने वाला है, जिसकी मदद से आप हर वो काम जो पहले आपको बड़ा और मुश्किल लग रहा था उसे बड़ी ही आसानी से पूरा करने में कामयाब रहेंगे। जैसा कि सेवा का प्रतिनिधित्व करने वाले छठे घर के स्वामी 11वें घर में मौजूद हैं। ऐसे में इस राशि के पेशेवर जातक अपने कार्यस्थल पर वेतन वृद्धि, बोनस, पदोन्नति की उम्मीद भी कर सकते हैं। इस समय आपके आर्थिक हालात और मान सम्मान में वृद्धि आएगी। आप इस अवधि के दौरान संचार और संचालन में बेहद प्रसन्न और तेज होंगे, जो आपको अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी पहचान दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा जो लोग इस समय नौकरी की तलाश में होंगे उन्हें भी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही वृषभ राशि के व्यापारी जातकों को भी इस समय आर्थिक मुनाफा और लाभ होने की प्रबल संभावना है। शुक्र की उच्च स्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके प्रेम जीवन के मामले में शुभ समाचार लेकर आएगी। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस अवधि के दौरान आप उनसे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको उनसे सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जो लोग पहले से ही प्यार में हैं वो इस समय अपने पार्टनर के साथ किसी यादगार ट्रिप पर जाने की योजना बना सकते हैं। ऐसा करना आप दोनों के रिश्ते को मजबूती प्रदान करने वाला साबित होगा। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्तों के समूह से हो सकती है, जिससे आप भी खुश होंगे और आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। इस समय अवधि के दौरान आपकी जिंदगी में मौजूद महिलाओं से भी सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के कई जातकों के लिए परिवार की ओर से उपहार और अचानक लाभ मिलने की संभावना भी है। इस अवधि के दौरान वृषभ राशि के छात्र भी अपनी क्षमताओं का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो इस अवधि के दौरान शिक्षाविदों में उनके प्रदर्शन को बढ़ावा देगा। क्या उपाय करना है? तो उपाय के तौर पर युवा लड़कियों को सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। ये आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब मिथुन राशि के जातकों की। शुक्र मिथुन राशि के जातकों के लिए 5वें और 12वें घर को नियंत्रित करता है और आपके 12वें घर के माध्यम से कुंभ से होता हुआ मीन राशि में अपनी उच्च स्थिति में गोचर करेगा। बुध आपके चंद्र राशि का स्वामी शुक्र के महान मित्र हैं। ऐसे में इस बात की तरफ ये इशारा होता है कि यह अवधि मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगी। जैसे कि आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र दशम भाव में अपनी उच्च स्थिति में स्थित है, यह इस तरफ इशारा करता है कि इस दौरान आपकी क्रिएटिविटी बहुत अधिक होगी, जो आपको चीजों को करने के बेहतर तरीके खोजने में मदद करेगी। इसके अलावा इस अवधि के दौरान आप अपने संगठन के लिए कहीं बेहतर और अच्छे उत्पादों के विकास की ओर अग्रसर होंगे, या आपको एक निर्धारित समय सीमा में उच्च मानकों के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपकी स्थिति में वृद्धि होगी और आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति मिलेगी। प्रदर्शन कला, मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों अपने ज्ञान या शौक और कौशल को एक पेशे में अगर बदलना चाहते हैं तो उन्हें भी इस अवधि के दौरान सफलता मिलने की संभावना है। मिथुन राशि के कई जातकों के लिए विदेश से लाभ मिलने की संभावना है। इस समय के दौरान मिथुन जातक सकारात्मकता, करुणा और रोमांस से भरपूर होंगे। इस समय आप अपने पार्टनर पर खूब प्यार बरसाएंगे। साथ ही इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ कहीं यादगार ट्रिप या मनोरंजन पार्क में भी जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके पार्टनर को स्पेशल महसूस होगा और आप दोनों के रिश्ते में एक नया रोमांच जागेगा। विवाहित जातक अपने बच्चों को इस गोचर के दौरान सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए देखेंगे। कुल मिलाकर घर का वातावरण शांत और खुशियों से भरा होगा। हालांकि कभी कभी यह कार्यस्थल पर आपको अति आत्मविश्वासी और प्यार में अवास्तविक उम्मीदों को स्थापित करने का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में इस दौरान आपके सभी अच्छे परिणामों पर यह पानी फेरने का काम कर सकता है, इसीलिए सावधान रहें। क्या उपाय करना है आपको? तो प्रतिदिन शुक्र होरा के दौरान शुक्र मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आपके चौथे और 11वें घरों के स्वामी शुक्र कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश के दौरान अपने नवे घर से होकर जा रहे हैं। नवा घर लंबी दूरी की यात्राओं, आध्यात्मिकता और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि ऐसी स्थिति में शुक्र एक बहुत मजबूत धन योग बना रहा है, जो बताता है कि आपके कार्यस्थल पर आपके वर्तमान वेतन, पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपके सामाजिक दायरे में आपकी हैसियत भी बढ़ेगी। इस राशि के व्यापारी जातकों को इस दौरान काफी लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही आप इस अवधि में अपने काम से अपार संतुष्टि और प्रसन्नता
प्राप्त करेंगे। इस अवधि के दौरान आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। यह समय किसी ऐसी संपत्ति या कार्य में निवेश करने के लिए एक शानदार समय है जिसे आप लंबे समय से चाहते हैं। इस अवधि में आपको अपने परिवार वालों का और दोस्तों का भरपूर साथ और प्यार हासिल होगा। यदि आप लंबे समय से अपने परिवार के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो इसे पूरा करने के लिए यह एक आदर्श समय साबित हो सकता है। साथ ही प्यार में पड़े लोगों को आपसी समझ के कारण इस दौरान अपने रिश्तों में सुकून मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करने के इच्छुक कर्क राशि के छात्रों को इस अवधि के दौरान वांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। क्या उपाय करना है कर्क वालों को? तो शुक्र के सकारात्मक परिणामों को बढ़ाने के लिए सुबह की पूजा के दौरान श्री यंत्र का ध्यान करें या फिर शुक्र बीज मंत्र का जाप किया करें। यह आपके लिए बहुत कारगर उपाय रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब सिंह राशि के जातकों की। सुख सुविधा, विलासिता और रोमांस का ग्रह शुक्र सिंह राशि के जातकों के लिए उनके भाई बहन साहस यात्रा के तीसरे घर और करियर और पेशे के 10वें घर को नियंत्रित करता है। यह परिवर्तन, बदलाव और अनिश्चितताओं के 8वें घर के माध्यम से गोचर करेगा, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस समय अवधि में आपको वांछित परिणाम शायद न मिल सके। वहीं अगर बात करें आपके पेशे और व्यवसाय के बारे में तो आपको इस अवधि के दौरान कई चुनौतियों, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ शुक्र लगन स्वामी सूर्य के साथ स्थित है, इस बात को दर्शाता है कि समय अवधि के दौरान आप आत्म शंकाओं से भरे होंगे जो आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने का काम करेगा, जिसके चलते आप इस अवधि के दौरान अपनी वास्तविक क्षमता या मूल्य को पहचानने में असक्षम रहने वाले हैं। आपको सलाह यही दी जाती है कि अपने दृष्टिकोण में सकारात्मकता लाने और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने से आपको यह अवधि से बेहतर परिणाम मिलने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपको अपने कार्यस्थल पर अपनी बातचीत के ढंग में जितना हो सके सौहार्दपूर्ण रहना होगा, नहीं तो आपको उसके गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जितना हो सके इस गोचर के दौरान यात्रा करने से बचें, क्योंकि इस समय की गई यात्रा भी आपको तनाव देगी, खर्चों में वृद्धि कराएगी। जो मैरिड लोग हैं, जीवन साथी के साथ जीवन में समृद्धि आएगी, जो इस अवधि के दौरान आपकी वित्तीय स्थिति को भी बढ़ाने वाला ये समय साबित होगा। इसके अलावा आपको अपने ससुराल पक्ष यानी इन लॉज से भी कुछ लाभ मिल सकता है। शुक्र की जो ये स्थिति है ये इस बात की तरफ जो है इशारा कर रही है कि इस अवधि के दौरान आप अपने कुछ गुप्त सुखों की पूर्ति करने का विचार मन में बना सकते हैं, हालांकि आपको उनसे दूर रहने की सलाह दूंगी मैं। इसके अलावा अगर देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दूंगी मैं। यह समय जो है विशेष तौर पर अपनी आंख और पेट का खास ख्याल रखने वाला होगा। क्या उपाय करना है आपको? तो इस समय अवधि में भगवान परशुराम की कथा सुनने और उनके बारे में पढ़ें, इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र, जो कि परिवार, वाणी और संचित धन के दूसरे घर और भाग्य, किस्मत और समृद्धि के 9वें घर को नियंत्रित करता है, वो भागीदारी, वैवाहिक संबंध और व्यवसाय के अपने 7वें घर के माध्यम से गोचर करेगा। जैसा कि संचार के दूसरे घर का स्वामी शुक्र अपनी उच्च स्थिति में है, ऐसे में इस दौरान आपकी प्रेरक शक्तियां और आकर्षण से कई लोगों की तरफ आप आकर्षित होने की संभावना है। इस समय कार्यक्षेत्र पर आपके द्वारा किया गया हर एक काम लोगों के ध्यान में रहने वाला है और आपको आपके हर काम के लिए ढेरों प्रशंसा मिलने की भी संभावना है। यानी कि कुल मिलाकर इस समय आकर्षण का केंद्र आप बने रहेंगे, जहां सभी का ध्यान आपकी ओर ही रहेगा। जो लोग व्यापार या साझेदारी में व्यापार करने की चाह रखते हैं, शुरू करने की चाह रखते हैं, उनके लिए समय शुभ है। इसके अलावा जो पहले से ही किसी बिजनेस में हैं, उन्हें इस समय का सदुपयोग करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि यह समय आपके लिए लाभ और नए अवसर के ढेरों मौके लेकर आने वाला है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए फलदायी रहेंगी, फलदायी परिणाम प्रदान करेंगी और आपके व्यवसाय के विस्तार में आपकी मदद भी करेंगी। यह गोचर व्यक्तिगत संबंधों के लिए भी बेहद शुभ समय है। विशेष रूप से इस समय अगर आप अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति को जाहिर करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो उन्हें अपनी पहल या प्रस्ताव के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया मिलने की प्रबल संभावना है। शादीशुदा जातक भी इस दौरान अपने पार्टनर के साथ वैवाहिक आनंद और खुशी का लाभ उठाएंगे। इसके अलावा यह गोचर आपके परिवार के विस्तार के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसा कि 7वां घर समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में यह समय आपके नाम, समाज में प्रसिद्धि और मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। यह अवधि यह भी दर्शाती है कि अगर आप किसी अदालती या कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप उसमें विजयी हो सकते हैं। राजनीति में शामिल लोगों को भी शुक्र के इस मौजूदा चक्र के दौरान नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की संभावना है। क्या उपाय करना है? तो प्रतिदिन सुबह अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत कारगर है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। शुक्रदेव तुला राशि के लग्न घर को नियंत्रित करते हैं, जो निजी व्यक्तित्व और परिवर्तन और अचानक नए बदलाव के 8वें घर का प्रतिनिधित्व करता है। वो मीन राशि में चुनौतियों, बाधाओं और रोगों के 6ठे घर के माध्यम से गोचर कर रहा है।
इस बात की तरफ ये इशारा हो रहा है कि इस समय के दौरान आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस गोचर के प्रभाव से आपको आंखों, सर्दी, खांसी, त्वचा से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपका व्यस्त कार्यक्रम या दिनचर्या आपकी परेशानी और तनाव को बढ़ाने वाला साबित होगा, इसीलिए अपने आहार का उचित ध्यान रखें और नियमित रूप से जिम जाना लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको अपने खर्चों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस स्थिति में शुक्र आपके व्यय के 12वें घर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। नहीं तो आपको इस गोचर के दौरान अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे उधार लेने की नौबत भी पड़ सकती है। इसके अलावा इस समय अवधि के दौरान आपके दुश्मन आप पर हावी होने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे, इसीलिए इस मोर्चे पर भी आपको सावधानी पूर्वक काम लेना होगा। छठा घर अनुशासन और दृढ़ संकल्प को इंगित करता है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कार्यक्षेत्र पर आपको अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस दौरान बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए अपनी आंखें और ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखें। हालांकि इस अवधि के दौरान आपके रिश्ते बिना किसी बाधा के सहज बने रहने की संभावना है। क्या उपाय करना है आपको? तो शुक्रवार के दिन अपने दाहिने हाथ की अनामिका में चांदी या सोने से निर्मित अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा या ओपल पहने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के जातकों की। शुक्र जो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 5वें और 12वें घर का स्वामी है, वो कुंभ से मीन राशि में अपने इस परिवर्तन के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों के प्यार, रोमांस, बुद्धि और संतान के अपने 5वें घर के माध्यम से गोचर करेगा। ऐसे में वृश्चिक मूल के जातकों के लिए यह एक लाभदायक समय अवधि होगी। शुक्र अपनी उच्च स्थिति में नाम, प्रसिद्धि और लोकप्रियता में वृद्धि करने के लिए जाने जाते हैं। व्यवसायिक रूप से अवधि पदोन्नति और वेतन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। व्यापार से जुड़े वृश्चिक राशि के जातक, विशेष रूप से जो साझेदारी के रूप में वे अपना व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, वे इस अवधि के दौरान लाभ और ढेरों मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए टाइम बहुत सही है। इस समय आपके लिए लव इन द एयर वाला माहौल रहेगा, कह सकते हैं, क्योंकि आपके रोमांटिक रिश्ते इस दौरान एक नए और ऊंचे स्तर पर होंगे और इस अवधि के दौरान आपका साथी आपका समर्थन करेगा और आपसे स्नेह करेगा। अपने साथी से अपने मन की बात करने के लिए भी यह समय शुभ साबित हो सकता है। ऐसा करने से आप अपने पार्टनर के बीच और आपके बीच जो मतभेद चल रहा है, विवाद चल रहा है, कोई मनमुटाव था, उसको भी खत्म करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आप अपने साथी को स्पेशल महसूस कराने के लिए उन्हें किसी मूवी डेट या डिनर डेट पर ले जाने का प्लान बनाएं, तो ये आप दोनों के रिश्ते के लिए शुभ साबित होगा। वृश्चिक राशि के सिंगल जातक भी इस दौरान अपने आकर्षण में वृद्धि महसूस करेंगे, जिससे विपरीत लिंग के लोग उनके साथ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे। आपका आनंदमय और चंचल व्यक्तित्व आपको अपने सामाजिक दायरे में लोकप्रिय बनाएगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान विवाहितों को अपने जीवन साथी से लाभ होने की संभावना है। वृश्चिक राशि के छात्रों को भी इस परागमन से लाभ होने की संभावना है, क्योंकि शुक्र की स्थिति उन्हें एक स्पष्ट और प्रगतिशील विचार प्रक्रिया प्रदान करेगी। साथ ही मीडिया, पत्रकारिता, फैशन आदि का अध्ययन करने वाले छात्रों को इस गोचर से काफी अधिक लाभ होने की भी संभावना है। क्या उपाय करना है वृश्चिक वालों को? तो रोजाना श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके चौथे घर में होगा, जो मां, विलासिता, आराम और भूमि का जो है प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र आपके छठे भाव, जिसे प्रतियोगिताओं और लाभ के 11वें घर को नियंत्रित करता है, को दर्शाता है। इस दौरान आपकी परिवार के मातृ पक्ष से बहुत लाभ और उपहार प्राप्त होने की संभावना है। इस दौरान आपके और आपकी मां के रिश्ते को भी नई दिशा और मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर शुक्र का यह गोचर आपका पारिवारिक परिवेश खुशियों और शांति से भर देगा। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप अपने परिवार के लोगों और उन दोस्तों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ और पहचान सकेंगे, जिन्होंने सुख, दुख या मुश्किल की घड़ी में हमेशा आपका साथ दिया था। उन लोगों के सम्मान में आप कोई छोटा सा आयोजन भी कर सकते हैं। यहाँ शुक्र की उच्च स्थिति में होना इस बात की तरफ दर्शाता है कि इस दौरान आपके पार्टनर को उनके जीवन में उन्नति हासिल होगी। इसके साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ मजेदार और प्यार भरे पलों की उम्मीद भी कर सकते हैं। आपका घर या घर से संबंधित काम, मन की शांति और आराम इस दौरान आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और आप ऐसे काम और प्रोजेक्ट को करना पसंद करेंगे जो आपको घर से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। चौथे घर में शुक्र की मौजूदगी के चलते इस दौरान आप अपने घर की सजावट या नवीनीकरण यानी रिनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं। धनु राशि के कुछ मूल निवासी जो हैं इस अवधि के दौरान भूमि और अचल संपत्ति की बिक्री और खरीद से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या उपाय करना है हमारे इस राशि के जातकों को? तो इस गोचर के दौरान प्रतिदिन धनु वाले देवी कात्यायनी की पूजा किया करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र
बुद्धि के 5वें घर और पेशे और करियर के 10वें घर को नियंत्रित करता है। इस प्रकार मकर राशि के जातकों के लिए योग्य कारक ग्रह है। यह आपके तीसरे घर से होकर गुजरेगा, जो आपको भाई बहनों, संचार, छोटी यात्राओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके कारण इस अवधि के दौरान आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर और सौहार्दपूर्ण होने की संभावना है। इस समय अवधि में आप काम के लिए किसी यात्रा या छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं। आप किसी तरह की गतिविधियां भी कर सकते हैं जिनसे आपके जीवन में थोड़ा बदलाव आएगा। इस गोचर के दौरान आपको नए लोगों या कनेक्शन मिलने की भी संभावना है, जो आपको लंबे समय में सफल होने के कई नए अवसर प्रदान करने वाला है। आप इस दौरान बेहद ही कार्य उन्मुख रहने वाले हैं और आपकी रचनात्मकता और उत्साह को इस अवधि के दौरान बढ़ावा मिलेगा, जो आपको अपने करियर और पेशे में नई ऊंचाइयों को हासिल करने में मददगार साबित होने वाला है। कार्यस्थल पर आपके कार्यों और प्रयासों को इस दौरान कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। ट्रेडिंग और शेयर बाजार से जुड़े लोगों को शुक्र की इस स्थिति के दौरान लाभ अवश्य हासिल होगा। यह अवधि व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में भी अनुकूल परिणाम प्रदान करेगी, क्योंकि विवाहित जातक इस समय के दौरान अपने बच्चों को उनके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते और सफल होते हुए देख पाएंगे। बच्चों की सफलता देखकर आपके जीवन में खुशियां अवश्य आएंगी और आपको अपने बच्चों पर भी गर्व होगा। इसके अलावा शुक्र की स्थिति मकर राशि के सिंगल जातकों को स्पष्ट संचार और अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली साबित होगी, जिससे आप खुलकर अपने मन की बात विपरीत लिंगी से कर पाएंगे और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होंगे। शुक्र का शिक्षा के 5वें घर में और अपनी उच्च स्थिति में प्रयासों के तीसरे घर में होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस दौरान मकर राशि के शिक्षा से जुड़े जातकों को अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके अलावा अपने शौक जैसे कि संगीत, नृत्य आदि के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपने करियर को बनाने के लिए ये समय बेहतरीन रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय का सदुपयोग करके लाभ उठाने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, ये गोचर बहुत अच्छा है। सलाह केवल यही है कि इस दौरान अगर कोई भी फैसला ले तो पूरी सोच समझ कर ले। क्या उपाय करना है आपको? तो अपने दाहिने हाथ की अनामिका में चांदी या फिर सोने से गढ़ी हुई अच्छी किस्म की ओपल पहने या फिर शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह होने के कारण आपके सुख, आराम, विलासिता के 4थे घर और भाग्य और किस्मत के 9वें घर को नियंत्रित करता है। यह आपके भाषण, संचित धन और परिवार के दूसरे घर के माध्यम से गोचर करेगा, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस समय अवधि में आपको महान वित्तीय लाभ और मुनाफा होने की प्रबल संभावना है। इस अवधि के दौरान आपको पैतृक संपत्ति, अपनी विरासत से अचानक कोई लाभ और फिर किसी तरह का मुनाफा मिल सकता है, जो आपको बेहद खुश और आश्चर्यचकित करेगा। इस राशि के कुछ जातकों को इस समय वाहनों या कनेक्शन के माध्यम से अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने का सुख भी प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आपका मुख्य ध्यान धन और परिवार पर ही रहने वाला है, इसीलिए इस दौरान आप किसी संपत्ति या निवेश योजनाओं में अपने पैसे का निवेश करेंगे, जिससे आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। आपने किसी दूर के या जिनसे लंबे समय से बात ना हुई हो, ऐसे किसी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलने और सामंजस्य बनाने के लिए समय शुभ है। इसके लिए आप चाहें तो घर में कोई शुभ या धार्मिक आयोजन या छोटी सी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। आपको इस अवधि में महिलाओं का बहुत अधिक समर्थन मिलेगा और स्नेह मिल सकता है, इसीलिए उन सभी महिलाओं की इज्जत और सम्मान करें जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फिर चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो या कोई अन्य महिला हो, सहकर्मी हो। व्यवसायिक रूप से देखें तो आप अपने सहयोगी और वरिष्ठों के साथ बेहतर समन्वय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो आपको इस पारगमन के दौरान समय समय पर समर्थन प्राप्त करने में मदद करेगा। जैसा कि 9वां घर आपके गुरु या आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में इस गोचर के दौरान आपको उनकी मूल्यवान सलाह और समर्थन के रूप में उनका साथ अवश्य मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े कुंभ राशि के जातकों को उनके परिवार का, विशेष रूप से उनके पिता का अच्छा समर्थन मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय से बहुत राजस्व प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र इस गोचर के दौरान अपनी राह में आने वाली हर बाधाओं या मुश्किलों को हटते हुए देखेंगे। क्या उपाय करना है? तो कुंभ वाले दक्षिण पूर्व दिशा में नीचे की ओर शीश झुकाकर प्रार्थना करें, क्योंकि शुक्र इस दिशा का स्वामी है। चलिए अब सबसे आखिरी राशि की बात करेंगे, यानी मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के लिए शुक्र उनके तीसरे घर, जिसे भाई बहनों, सपनों और रचनात्मकता का घर माना जाता है, और 8वें घर, जिसे बदलाव और परिवर्तन का घर माना जाता है, का प्रतिनिधित्व करता है। आपके लगन घर के माध्यम से पारगमन करेगा, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य इस अवधि के दौरान कमजोर या नाजुक बना रह सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान आप कई तरह की शारीरिक बीमारियों से भी पीड़ित हो सकते हैं। इसीलिए इस अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान दें और अपनी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खान पान पर खास ध्यान दें। फिटनेस स्तर को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से जिम जाएं, घर पर ही एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से आपको इस गोचर के दौरान शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि ये गोचर के दौरान आपको अपने भाई बहनों का पूरा समर्थन मिलेगा,
अष्टम भाव उन सभी बातों का प्रतिनिधित्व करता है जो अचानक और अप्रत्याशित होती हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस गोचर के दौरान मीन राशि के कुछ जातकों को कहीं से अचानक लाभ मिलने की संभावना है। व्यावसायिक रूप से अनुसंधान कार्य या किसी ऐसे काम को शुरू करने के लिए समय अच्छा है जिसमें संग्रह या डेटा विश्लेषण शामिल होता है। साथ ही आपको इस अवधि के दौरान पेशेवर रूप से प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि आपकी समस्या को हल करने की, समस्या के मूल कारण को ढूंढ लेने की अनोखी क्षमता है आप में, यानी कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है वो जड़ आप ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा व्यवसाय से जुड़े मीन राशि के जातकों के लिए भी यह समय बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी और नकदी की आमदनी भी इस दौरान स्थिर रहने वाली है। इस अवधि में आपने उच्च या उच्च स्थान में शुक्र की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस अवधि के दौरान हर्षित, चंचल और आत्मविश्वास से आप भरपूर रहेंगे, जिससे विपरीत लिंग के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, जिसके चलते आपको किसी से कोई नया प्रस्ताव भी मिल सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि इस समय अवधि में आप आकर्षण का केंद्र बने होंगे। इस समय उन लोगों के लिए भी अनुकूल रहने वाला है जो अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। आप में से जो विवाहित हैं वो इस अवधि के दौरान अपने और अपने पार्टनर के रिश्ते को मजबूत होते देखेंगे। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता, नजदीकी आएगी। कुल मिलाकर आप दोनों इस पल को खुशी खुशी बिताएंगे और अपनी पुरानी यादों को संजोएंगे। ये गोचर आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो मीन वालों के लिए काफी अच्छा है। आत्मविश्वास और आकर्षण में तो वृद्धि होगी ही, आकर्षण का केंद्र रहेंगे आप। क्या उपाय करना है आपको, तो शुक्र होरा के दौरान प्रतिदिन श्री सुक्तम का पाठ करें और ध्यान करें। ये उपाय आपके लिए बेहद कारगर है। तो दोस्तों, मैंने आपको जानकारी दी 17 मार्च को होने वाले गोचर के बारे में। शुक्र का मीन राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, मैंने आपको इसी विषय पर बताया है विस्तार से। साथ ही एक एक उपाय भी बता दिए हैं सभी राशि वालों को, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उन उपाय को करके जो है अपनी परेशानी को दूर कर ले। बाकी अगर कोई बड़ी परेशानी आ रही है, कुंडली में शुक्र खराब है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपकी समस्याओं को, पर्सनल लाइफ को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी चीज़ों को सॉल्व करें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो बहुत आसान है। आप ऊपर दिए आई बटन पर अभी आपको एक लिंक दिख रहा होगा, वहां क्लिक करें, आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर varta.astrosage.com। जी हाँ, आप यहाँ भी आकर आप हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान हम आपको देंगे और आपको हर तरीके से हम आपको जो टेंशन है आपकी लाइफ की उसको दूर करेंगे। तो ये सारी बातें हो गई। बाकी आपको जाने से पहले नीचे करना है कमेंट, लिखना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा जो जानकारियां आपको दी जाती हैं वो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और लाइक भी करती हूँ, जिसका जवाब देना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। जिसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं होती है वहाँ पे मैं आपको उत्तर भी देती हूँ, और बाकी जो मुझे अगर लगता है कि किसी की पर्सनल लाइफ है तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो अपने कमेंट लिखे बिना आपको नहीं जाना है। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही जो भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं आपको मिलती रहे, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।